संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर बिसार दें। चांद सा तेरा बदन ये खाक में मिल जाएगा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा, बचपन खेल में गया। 18 वर्ष तक तो सरकार भी इजाजत नहीं देती कि अपने नाम से कोई कारोबार कर सकता है। नहीं जी। लेन देन प्रॉपर्टी का नहीं जी। अगर जमीन चढ़ गई, प्लॉट चढ़ गया बच्चे के नाम, बेच नहीं सकते आप। 18 वर्ष होने के बाद पावर मिलती है। फिर शिक्षा में गया, फिर शादी में गया, फिर बच्चों में गया। चले थे पति पत्नी, बच्चों को पालते पोसते शिक्षा दिलाते 46-48 उम्र के हो ही पाए। बातें करते हैं पति पत्नी, बच्चों की तरफ देख लो, बिटिया 21 साल की होने हो रही है। आप कान के नीचे हाथ दे के सोते हो, मुझे नींद नहीं आती। कैसा जमाना है बाहर देखो जाके। अपनी बिटिया जवान हो गई क्या? हाँ जवान हो गई। रिश्ता देखो, बेटा भी 2 साल छोटा है। क्या है ये? जिम्मेवारियां निभाते निभाते पति पत्नी व्यर्थ हो जाते हैं। फिर क्या आएगा? फिर पोता पोती आएंगे, खिलाएंगे, अपना बनाएंगे। और कहते भी हैं वृद्ध, मूलधन से तो ब्याज प्यारा होता है जी। गजब है। मूलधन नहीं होता तो ब्याज कहां से आता? ब्याज प्यारा होता है जी। मूलधन जा रहा है हमारा, समासों की पूंजी मूलधन है। ये बिना भक्ति किए जा रही है। ब्याज कहां मिलेगा इसका? समासों की पूंजी का ब्याज कौन देगा? कह रहे साहिब, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे यहीं का यहीं रह जाएगा। कौड़ी कौड़ी जोड़ी के जोड़े लाख करोड़ी, चलती बार न कछु मिले लई लंगोटी तोरी। साहिब ने श्रीवाणी में कहते हैं,
करोड़ों अरबों खरबों जोड़ लिए मनुष्य। चलते समय अंगूठी दादाजी के हाथ में थी। पोता बोला, दादा पिताजी। हाँ बेटा, अंगूठी है दादाजी की, उंगली में निकाल लो। वो बड़े वाला ताऊ जी आने को हो रहा है, मेरा निकाल लो, जल्दी निकाल। उसको ये नहीं पता वो अंगूठी सबने देख रखी है। निकाल ले, दादी की माता की नथनी निकाल ले। क्यों? राख बन जाएगी। एक एक जेवर उतार लेंगे हमारा। पर्स था जेब में, निकाल लिया, दमड़ी नहीं छोड़ते। जैसा माता के गर्भ से आ था वैसा बेच देते हैं। 6 गज का कफन आता सफेद। लास्ट सेरेमनी है वो हमारी। सुनना, अब माताएं बहनें देवरानी जेठानियां जो जो लगता था, आखिरी कपड़ा दे दो जिसको। अब नाते खत्म, जाने वाले के नाम आखिरी कपड़ा दिया जाता है। क्या कहते हैं? पिछले दिन का था ले गया, आगे खत्म। जोड़कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे, यहां का यहां रह जाएगा। कोठी बंगले गाड़ियां सब वहीं खड़ी हैं, जाने वाले के साथ नहीं जाती। करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। साहिब कहते हैं जो करना कर ले भाई, बाद में तो पछताना ही पड़ता है। क्योंकि साहिब ने अन्य श्रीवाणी में कह रखा है, रहेगी मन की मन में। एक बेटे की तो कोठी बना दी, दुकान बना के दे दी, दूसरे की नहीं दे पाया, गए प्राण। रहेगी मन की मन में। एक बेटे की नौकरी लग गई, दूसरे की नहीं लग पाई, रहेगी मन की मन में। 3 बिटिया की शादी कर दी, चौथी की नहीं कर पाया, रह गई मन की मन में। अधूरी रहेंगी कामनाएं सारी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। जो करनी करी है उसका फल तो अवश्य मिलेगा। इसको कोई नहीं बचा सकता कर्म के फल से। इसको संतों ने खूब कहा है, चेताया है। मनुष्य नहीं चेतता, बार बार चेताने से भी नहीं चेत पाता, धोखा खाता है, बाद में पछताता है, फिर कौन साथ जाता है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, अवधू सो जन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे। अवधू सो जन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे। जो भूले को घर लावे, जो भूले को घर लावे। अवधू सो जन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे। घर में योग भोग घर ही में, घर जीवन नहीं जावे। घर में योग भोग घर ही में, घर तो जीवन नहीं जावे। वन में गए
कल्पना उपजे। वन में गए कल्पना उपजे। तब धू कहाँ समावे। अब धू सो जन मोहे भावे। जो भूले को घर लावे। जो भूले को घर लावे। जो भूले को घर लावे। अवधू सो जन मोहे भावे। जो भूले को घर लावे। घर में युक्ति मुक्ति भी घर में घर जो गुरु अलख लखावे। घर में युक्ति मुक्ति भी घर में जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना। सहज शून्य में रहे समाना। सहज समाधि लगावे। अवधू सो जन मोहे भावे। जो भूले को घर लावे। जो भूले को घर लावे। जो भूले को घर लावे। अवधू सो जन मोहे भावे। जो भूले को घर लावे। उन मुनि रहे ब्रह्म को चीने। परम तत्व को ध्यावे। उन मुनि रहे भरम को चीने। परम तत्व को ध्यावे। सुरति निरति का मेला करके। सुरती निरति का मेला करके। अनहद नाद बजावे। अवधू सो जन मोहे भावे। जो भूले को घर लावे। जो भूले को घर लावे। जो भूले को घर लावे। अवधू सो जन मोहे भावे। जो भूले को घर लावे। घर में बसत वस्तु भी घर है। घर ही वस्तु मिलावे। घर में बसत वस्तु भी घर है। घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। ज्यों का त्यों ठहरावे। अवधू सो जन मोहे भावे। जो भूले को घर लावे। जो भूले को घर लावे। जो भूले को घर लावे। अवधू सो जन मोहे भावे।
साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरकत इसका अनुवाद कर लेते हैं। अवधू, कौन अवधू? अवधूत। पूरा नाम है गुरु गोरखनाथ का अवधूत गुरु गोरखनाथ। अष्टांग योगी था, ऋषि वह बड़ा, रिधियाँ सीधियाँ निधियाँ करामातों का ज्ञाता था। और ये पूरे भारतवर्ष में अपनी शक्ति के बल पे भिन्न भिन्न संतों को चैलेंज करता हराता हुआ जा रहा था और काशीपुरी के पास आ गया और गुरु रामानंद जी महाराज को संदेश भिजवा दिया कि जी गुरु गोरखनाथ आए हुए हैं और आपसे वार्ता करना चाहते हैं। अगर तुम हार गए तो गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मानना पड़ेगा, नहीं तो वो मान लेंगे। अब इस बात को सुना जब गुरु गोरखनाथ को, जो शिष्य आया उनका, अवधूत काशीपुरी के पास आकर के शिष्य भेजते हैं गुरु रामानंद जी महाराज के दरबार में। वहाँ कबीर साहिब बच्चे रूप में दिखा रखा था, वहाँ बैठे थे। तो साहिब बोले भाई आने दे, ले आओ उनको, क्या दिक्कत है। आ गए। अब गुरु गोरखनाथ तो बड़ा अहंकार में था, तो अपनी शर्त रख दी, मेरे से जो करेगा प्रतिस्पर्धा। साहिब बोले भाई ठीक है, मेरे गुरुजी से बाद में बात करना, पहले मेरे को हरा दे। गुरु गोरखनाथ ने देखा छोटा सा बच्चा है, मेरे से मजाक उड़ाया, बच्चा सा है, मेरे से क्या। कहता भाई पहले मेरे को हरा दे। अब अपनी शक्ति से उसने गाड़ रखा था त्रिशूल, शक्ति से उठा, 5 फुट ऊंचे जाके बैठ गए गुरु गोरखनाथ जी महाराज और बोले आओ मेरे बराबर आगे बात करो। साहिब ने देखा जेब में धागा पड़ा, मारा फेंक के आकाश में 100 फुट खड़ा हो गया धागा। साहिब नीचे से उठ के ऊपर जा बैठे। बोले भाई गोरखनाथ ये तो आपका वचन था, बराबर आके बात कर। अब आओ मेरे बराबर आगे बात करो। लगाई शक्ति, गुरु गोरखनाथ जी ने ऊपर जाने के बजाय नीचे जमीन पे आ बैठे। साहिब नीचे आए। साहिब बोले भाई गुरु गोरखनाथ तेरे तो पास बहुत माल ताल, अभी तो चल तू अपनी गठड़ी खोल ले, क्या क्या करामात हैं तेरे पास, पहले तेरी छानबीन करते हैं फिर बाद में वार्ता करेंगे। फुटबॉल में बहुत हवा भरी हुई है, ये कूद रही है, चल और क्या करना बोल। उसने तो भाई कई बातें करनी थी। श्री गंगा साथ में ये लहर तारा तालाब के साथ होती थी, पहले थोड़ी दूर गई हुई है। तो जी मैं जैसे श्री गंगा के जल पे परली तरफ जाऊंगा, पार करके आप ऐसे आ जाओ। चलो भाई। अब अपनी शक्ति से जमीन पे जैसे चलते हैं वैसे टप टप करके पैरों से गुरु गोरखनाथ परले पासे चले गए श्री गंगा के। तमाशा हो गया, सारी श्री काशीपुरी इकट्ठी हो गई वहां पे। तो उधर जाके बोला गुरु गोरखनाथ कबीर साहिब आओ मेरी तरह। कहता भाई तेरी तरह आ गया तो हो लिया काम। पलक उठा, झपका, देख मैं कहां खड़ा हूं। पलक उठाई, झपकाई, साहिब साथ में खड़े थे उसके। कांपने लग गया, डरने लग गया। कहता भाई और भी कुछ कर। जी मैं मछली बनूंगा, श्री गंगा में जाऊंगा। कहता बन जल्दी बन, फटाफट देखते हैं तेरा भी कार्य। अभी बन गया, मछलियों मिल गया। चला साहिब का हाथ, 1 फुट 2 फुट 100 फुट 200 फुट, वही मछली पकड़ी, बाहर निकाल लाए। बोल गुरु गोरखनाथ अब ये तेरे हाथ में है भाई फैसला। मैंने तेरे को मछली नहीं बनाया था, आप अपने आप बने हो। अब मनुष्य बनने दूं या मछली के तन में ही रहने दूं हमेशा के लिए। साहिब तो साहिब है भाई। खैर मनुष्य बन गया, वापिस आ गए आश्रम में। वहां होती है विचार गोष्ठी, ज्ञान गोष्ठी, उसमें ये श्रीवाणी आई हुई है। जहां भी अवधू नाम आएगा
समझो साहिब की वार्ता गुरु गोरखनाथ के साथ हुई है। बहुत श्रीमानी अवधू के नाम से, उनमें से एक आई है ये। अवधू सोजन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे। जो थोड़ा सा भूला भटका गया, ज्ञान मार्ग में था, बस संसार के जपेड़ों में थोड़ा टहल गया, उसको ले आओ भाई। कहते हैं सुबह का भूला सायकाल वापिस आ जाए तो भूला नहीं कहते। मनुष्य जन्म मिला है, दाएं बाएं बहुत भटका मनुष्य, अगर अब भी आ जाए ठिकाने पे, शेष उम्र है, उसमें जीत कर ले भाई। बहुत जबरदस्त फैसला श्रीवाणी में, सारे फैसले श्रीवाणी में। जी मैं तो वैरागी बनूंगा, सन्यासी बनूंगा, लाल कपड़े पहन ले, सन्यासी बन ले, जटा बढ़ा ले, फिर क्या बनेगा? बनना आत्मज्ञानी था, बनना परमात्म ज्ञानी था, कपड़ों का ज्ञानी बन बैठा, शरीर को दिखा रहा लोगों को। घर में योग भोग घर ही में, घर तक जीवन नहीं जावे। पहली लाइन में फैसला दे दिया। घर में रहो, घर में योग जान लो, वन में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी गया तो क्या बनेगी? साहिब जवाब दे रहे हैं, वन में गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे। चला गया 20 बच्चों को छोड़ के, वैरागी सन्यासी बना, एक हफ्ता घूमता रहा तीर्थों पे, वनों में, मंदिरों में, धार्मिक स्थानों पे, मांग के खाया, भिखारी बना, घर कमा के खाता था, औरों को खिलाता था, धनवान था, वहां भिखारी बन बैठा, कर्जा चढ़ता है। भेद नहीं जाना, वैरागी सन्यासी तो बन गया। फिर याद आती है बीवी बच्चों की, मेरी बीवी का क्या हाल हो रहा होगा, मेरे बच्चों को कौन देगा, ये कल्पना उठेंगी फिर। और 5 विकार तो साथ ही है, जहां चाहो जो चाहो बना दो इनके साथ। तो ये तो निर्माता बैठे हमारे साथ सूक्ष्म में, कुछ भी कहीं बना दो। घर में युक्ति मुक्ति भी घर में, बोलो जो गुरु अलख लखावे। बहुत बड़ी बात है। घर में ही युक्ति जान ले, कोई गुरु जना दे और मुक्ति के मार्ग पे चला दे। जो गुरु अलख लखावे, जो दिखता नहीं है उसको दिखा दे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। संतों की समाधि सहज होती है, चलते फिरते लगातार सिमरन होता है। शून्य समाधि होती है योगियों की, अष्टांग योगियों की, वह जड़वत समाधि है। जागृत समाधि है संतों की, चलते फिरते रहेंगे, सिमरन भी करते रहेंगे। कह रहे साहिब, उन मुनि रहे ब्रह्म को चीने, दो आ गए हैं, परम तत्व को ध्यावे। ब्रह्म के भी दर्शन करवा दिए और परम तत्व को भी है? नीतानंद पार ब्रह्म का धरो ध्यान कह टेक, धीरज सत्य न छोड़िए, दुख सुख लहर अनेक। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, पार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान दृढ़ता से करो, धरो ध्यान कह टेक, एक रूप हो जाओ। धीरज धैर्य नहीं छोड़ना और सत्य का सहारा नहीं छोड़ना। दुख सुख लहर अनेक, ये तो आएंगी भाई।
अगर इन्हीं को देख के फिर पीछे, फिर डरने से विमुख होने से क्या ये नहीं आएंगी? ये तो आएंगी, प्रारब्ध की है, हमारी है, करी हुई है, आएंगी। कह रहे साहिब, सुरती नृत्य का मेला करके अनहद नाद बजावे। अनहद धुन है हमारे घट में होती है। शब्द में धुन भी है और प्रकाश भी है भाई। शक्तियां दो काम कर रही हैं शब्द में। शब्द भी की तीन चाल हैं। एक शब्द है वर्णात्मक, बोलता है। एक शब्द है धुनात्मक, और तीसरा शब्द है विदेही, निशब्दी, उसमें आवाज ही नहीं है। शब्द की तीन चाल हैं और तीनों हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वर्णात्मक, बोलने वाला, डिस्क्राइब्ड वर्ड, जो हम बोल रहे हैं जुबान घाट से, ये है। धुनात्मक, धुनात्मक है वो, शक्ति ज्यादा उसमें, धुन में बहुत ज्यादा शक्ति है। मेरे को होता है कस्तूरी वाला, बंसुरी की धुन सुन के दूर से खींचा चलाता है और शिकारी उसको मार देता है। आशिक होता है धुन का वो। सर्प जहरीला जानवर है, बीन की धुन पे नाचने लगता है, सपेरा फेंक के कपड़ा पकड़ लेता है, हमेशा के लिए कैद हो जाता है। कह रहे साहिब, घर में बसत वस्तु भी घर है। सब कुछ घर में बता रहे हैं, घर की बात चल रही है, बाहर तो गई नहीं साहिब। घर में बसत वस्तु भी घर है और घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो भाई अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। जो शक्ति है साहिब की वो ज्यों की त्यों दिखा दे, फिर तो पूरा। तो यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी महाराज से जब काफी सब कुछ हो लिया, गुरु गोरखनाथ को ऑफर दी थी साहिब ने, छोड़ दे तेरे कार्य को, करामातों को छोड़ दे गोरखनाथ जी, मेरे पास आ जा, मार्ग दे दूंगा। नहीं लिया था इसने। साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ है, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी झूठ न काहू। साहिब कहते, कौन कहता सतलोक गया था गोरखनाथ, कालपुर, काल के देश में अटक गया। कानपुर, सहारनपुर, कालपुर, ये देश है काल का, कालपुर में अटक गया। कौन कहावे साहू, कहता कौन कहता सतलोक में गया। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी झूठ न काहू, करामातों की झिलमिल झिलमिल, वाह वाह महिमा मंडन खूब करवाया। अमरलोक से वंचित हो गया, रह गया। फिर साहिब ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, सोच लो। गुरु गोरखनाथ का ज्ञान भी छोटा पड़ गया उनके सामने। फिर इतना ऊंचा महान ज्ञान क्यों नहीं हासिल करें हम? आसान है, इसका नाम है सहज योग। सहज घर में रहें, करके कार्य करें, समय निकाल के 3 घंटे हम अभ्यास करें, साधना करें, फिर जन्म जीत के जाएंगे, फिर हार नहीं होगी भाई। क्योंकि साहिब ने कहा हुआ है, 5 पैर धंधे गया, 3 पैर रहा सोए, 1 पैर प्रभु नहीं भजा, फिर मुक्ति कहां से होए? 1 पैर में 3 घंटे होते हैं, 8 पैर 24 घंटे दिन रात होते हैं, 24 घंटे के 8 पैर होते हैं। 3 घंटे का 1 पैर होता है, 8 या 24 घंटे। 1 पैर प्रभु नहीं भजा, मुक्ति कैसे हुए भाई? तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर।
आज का ये पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।